बहुत समय पहले एक राजा को किसी ने दो छोटे बाज उपहार में दिए। ये बाज एक बहुत ही अद्भुत प्रजाति के थे और राजा ने इतने शानदार बाज पहले कभी नहीं देखे थे। राजा उपहार से बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उनके लिए एक अनुभवी देखभाल करने वाले को नियुक्त कर दिया। कुछ समय बाद राजा ने देखा कि दोनों बाज अब काफी बड़े हो चुके हैं और पहले से भी अधिक शानदार दिख रहे हैं। राजा ने बाजों की देखभाल करने वाले से कहा, मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूं। इन्हें संकेत दो कि वे आकाश में उड़ें। देखभाल करने वाले ने वैसा ही किया। जैसे ही संकेत दिया गया, दोनों बाज पंख फड़फड़ाने लगे। लेकिन जहां एक बाज आकाश की ऊंचाइयों को छूने लगा, वहीं दूसरा कुछ ही देर उड़कर उसी डाल पर लौट आया जहां से उसने उड़ान शुरू की थी। ये देखकर राजा को कुछ अजीब लगा। उसने सोचा, ऐसा क्यों हो रहा है? जहां एक बाज इतनी अच्छी तरह उड़ रहा है, वहीं दूसरा उड़ने की कोशिश ही नहीं कर रहा। राजा ने देखभाल करने वाले से पूछा, क्या बात है? यह बाज उड़ता क्यों नहीं है? देखभाल करने वाले ने उत्तर दिया, महाराज, यह समस्या शुरुआत से ही है। यह बाज अपनी डाल को छोड़ता ही नहीं। राजा को दोनों बाज बहुत प्रिय थे और वह चाहता था कि दूसरा बाज भी आकाश में ऊंचा उड़ान भरे। अगले दिन राजा ने राज्य में घोषणा करवाई कि जो भी व्यक्ति इस बाज को ऊंचा उड़ाने में सफल होगा, उसे भारी इनाम दिया जाएगा। घोषणा सुनकर कई विद्वान और ज्ञानी लोग आए। उन्होंने अपने ज्ञान और तरीकों से बाज को उड़ाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। कई हफ्ते बीत गए, पर बाज में कोई सुधार नहीं हुआ। वह थोड़ा उड़ता और फिर अपनी डाल पर लौट आता। आखिरकार राजा ने आशा छोड़ दी। लेकिन एक दिन अचानक कुछ अजीब हुआ। राजा ने देखा कि दोनों बाज आकाश में ऊंचा उड़ रहे हैं। यह देखकर वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। उसने तुरंत देखभाल करने वाले को बुलाया। देखभाल करने वाले ने कहा, महाराज, दूसरा बाज भी अब ऊंचा उड़ रहा है। एक व्यक्ति ने इसे उड़ाने में सफलता पाई है। राजा ने आदेश दिया कि उस व्यक्ति को उनके सामने लाया जाए। अगले दिन एक साधारण किसान को राजा के सामने लाया गया। राजा ने उसे वादा किया हुआ इनाम दिया और पूछा, तुमने ऐसा क्या किया जो बड़े बड़े विद्वान और जानकार लोग नहीं कर सके? किसान ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं एक साधारण किसान हूं। मेरे पास विद्वानों जैसा ज्ञान नहीं है। मैंने बस वह डाल काट दी जिस पर यह बाज बैठने का आदी था। जब डाल नहीं रही तो इसे उड़ने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचा और फिर इसने शानदार तरीके से उड़ान भरी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम सभी के भीतर अद्भुत क्षमता होती है, लेकिन कई बार हम अपनी डाल यानी आरामदायक जोन में फंसे रहते हैं। वह किसान हमें यह सिखाता है कि कभी-कभी हमें अपनी सीमाएं तोड़ने के लिए बदलाव का साहस करना पड़ता है। जब हम अपनी सीमाएं छोड़ते हैं, तभी हम नई ऊंचाइयों को छू पाते हैं। तो याद रखें, अगर आप ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं, तो अपनी डाल यानी बाधाएं हटाएं और असीम संभावनाओं का आकाश अपने लिए खोलें।